25 दिसंबर को गुलमोहर एकेडमी और इस्कॉन यमुनानगर की तरफ से तुलसी पूजन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और हरिनाम संकीर्तन जो है वो भी यहाँ पर किया जाएगा। सुभाग्य रिजॉर्ट में ये प्रोग्राम होगा। 10 बजे से लेकर 1 बजे तक जो है ये कार्यक्रम रहने वाला है और इसमें कई प्रकार की जो ज्ञान है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि प्रभु जी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इनसे भी बातचीत करेंगे, पूरा क्या प्रोसीजर है यहाँ पे इनसे जान लेते हैं कि क्या पूरा कंसेप्ट है। गुलमोहर एकेडमी से परम दुग्गल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या पूरा प्रोजेक्ट है, इस बारे में आप हमारे दर्शकों को एक बार बताइए। हाँ जी, नमस्कार सभी को। जैसा कि हमारे यमुनानगर जगाधरी में सभी को पहले से ही पता है कि गुलमोहर एकेडमी समय समय पर बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कई तरह के कार्यक्रम लेकर आती रहती है। लास्ट ईयर जून में हमने 15 दिन का समर कैंप लगाकर बच्चों को रामायण के विषय में पूरी जानकारी दी और समर कैंप के अंतिम दिवस पर सभी माता पिता और दादा दादी जी को आमंत्रित करके दिखाया कि बच्चों ने 15 दिन क्या सीखा। अभी दिवाली पर हमने बच्चों को माता जी के मंदिर के पास पार्क में एक पूरी लघु नाटिका और रामायण पर एक क्विज करवाया, जिसमें बच्चों को ये पता लगे कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है और हम दीपावली क्यों मनाते हैं। उसी श्रृंखला में अब हम तुलसी पूजन दिवस और हरि नाम संकीर्तन बच्चों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें यमुनानगर जगाधरी के सभी बच्चे अपने माता पिता और दादा दादी के साथ पहुंच सकते हैं। सर, कौन कौन से एज ग्रुप के बच्चे जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हाँ जी, इसमें क्लास 1 to क्लास 8 के बच्चों को विशेष तौर पे आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा उनके बड़े भाई बहन जो हैं वो भी इसमें आ सकते हैं और बच्चों के साथ साथ माता पिता और दादा दादी को भी इसलिए बुलाया गया है कि जो चीज़ें हम बच्चों को समझाएंगे और सिखाएंगे वो चीज़ें घर में भी फिर पेरेंट्स उस चीज़ को रिपीट करके बच्चों को समझा सकें। 1st और 8th के बीच का जो गैप है ये आपने क्यों लिया? इससे ऊपर वाले बच्चे भी हैं, मतलब क्या कंसेप्ट क्या है? इन्हीं बच्चों को आप टारगेट कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, ये जो बच्चे हैं ये एक गीली कच्ची मिट्टी की तरह हैं। इनको जिस तरह का रूप हम देना चाहते हैं उस तरह का रूप हम दे सकते हैं। दूसरा, समय समय पर माता पिता की मेरे पास एक खास शिकायत भी आती रहती है कि बच्चे अपना मैक्सिमम टाइम आजकल मोबाइल, इंस्टा और फेसबुक पर या वीडियो गेम्स पर लगाने लगे हैं। तो मुझे लगा कि छुट्टी के दिन बच्चों को 2-3 घंटे एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण प्रदान किया जाए जब इनके मस्तिष्क पटल पर वो छोटी छोटी ईश्वर की चीजें और ज्ञान की रोशनी पड़ेगी तो इनका जीवन आनंदमय, सुखमय और स्वर्णिम भविष्य होगा। धन्यवाद। यहाँ पर प्रभु जी भी मौजूद हैं। आप भी एक बार आपसे भी जान लेंगे कि क्या पूरा कंसेप्ट है, इस्कॉन इस चीज़ को कैसे जो है इस्कॉन कैसे इस चीज़ में जुड़ा। सर, पहले तो आपसे पूछ लेते हैं कि इस्कॉन कैसे इस चीज़ में पूरा जुड़ रहा है? दुग्गल जी हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा कि हम कुछ स्पेशल कुछ करना चाह रहे हैं बच्चों के लिए। तो इस्कॉन का एक कार्यक्रम ये भी है कि बच्चों को संस्कार दिए जाएं वैदिक संस्कृति का, इसलिए हम साथ हो लिए और कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। हरिनाम कीर्तन होगा, इसके अलावा भी और कोई चीज़ें होंगी? हरिनाम कीर्तन होगा और प्रभु जी गीता के ऊपर कुछ जो प्रवचन है वो देने का प्रयास करेंगे अपनी शिक्षा के माध्यम से। तो ऐसे प्रोग्राम और भी होने चाहिए समय समय पर, ताकि बच्चे जो हैं इस मोबाइल की दुनिया से और जो गलत दिशा में चले जाते हैं वहाँ से बाहर निकल पाएँ। हाँ, साप्ताहिक रूप से इस्कॉन मंदिर में हमारा ऑलरेडी जो प्रोग्राम होता है बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए हर संडे को यूथ प्रोग्राम होता है, जिसमें हम भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान के बारे में उनको बताते हैं और समय समय पे चलता रहता है। जन्माष्टमी पे, गीता जयंती पे और भी कई सारे प्रोग्राम हम लोग साल भर कंटिन्यू चलते रहता है। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे इस्कॉन जो है इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है और आपकी तरफ से विशेष क्या चीज़ रहने वाली है? एक्चुअली हमारा जो मेन पर्पस है वो है हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भगवान कृष्ण और भगवान राम जी की जो शिक्षाएं हमारे रामायण में, भगवद गीता में, जिस उद्देश्य के लिए भगवान यहाँ पर आए और हमें जो है धर्म की शिक्षा देते हैं, हम उसी उद्देश्य को जो है ध्यान में रख कर के ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि भगवान की जो विशेष शिक्षाएं हैं कि हमारे जीवन में कैसे संस्कार होने चाहिए, क्या हमारे जीवन में मर्यादाएं होनी चाहिए और जो स्कूल कॉलेजों में जो शिक्षाएं हमें मिलती है उसके साथ में हमें आध्यात्मिक शिक्षा भी जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम देने का प्रयास कर रहे हैं इस्कॉन के माध्यम से। और जो भी हमारा ये विशेष प्रोग्राम है, जैसे 25 दिसंबर को है, तो उस दिन हमारा मेन पर्पज़ ये है कि सारे बच्चे जो हैं भगवान से जुड़ें और जाने कि वास्तव में जो है भगवान कौन है, हम उनसे कैसे प्रेम कर सकते हैं, कैसे हमारे त्यौहार जो हैं इस भारतीय संस्कृति में जो हम उसको बढ़ावा दे सकते हैं। क्योंकि आजकल हम देख सकते हैं कि आजकल जो हमारा जनरेशन है वो धीरे धीरे जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन की तरफ जा रहा है
और जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, और ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे जीवन में ज़रूर है, मगर कहीं ना कहीं एक जो सुख है जो हम ढूंढ रहे हैं, जो प्रेम हम ढूंढ रहे हैं, वो वास्तव में टेक्नोलॉजी में ढूंढ रहे हैं, जो कि हमारा वहाँ पर प्रेम हमें मिलना नहीं है। मेन उद्देश्य ये हमारे शास्त्र का कि हम जो प्रेम जहाँ कहीं भी ढूंढ रहे हैं वो हमारा वापस में भगवान के चरणों में है। अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का हरिनाम संकीर्तन करते हैं पूरे विश्व में, और जगह जगह हम भगवान का नाम और उनका शिक्षाएं अगर पहुंचाते हैं, तो हमारे भगवत गीता का जो उद्देश्य है, पूरी संस्कृति के जो है उद्देश्य है, जो कि हमारे आजकल के जो नवयुवा हैं वो जो डेविएट हो रहे हैं, हम उन्हें जो है बचा सकते हैं ऐसे प्रोग्राम करके। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को जो है उनके आने वाली जनरेशन में जो है उनको अगर वो सेफ देखना चाहते हैं, अगर उनके हृदय से एक कामना है भगवान से कि उनके जीवन में जो है आध्यात्मिक जो है शिक्षा उनको मिले, आध्यात्मिक विद्या मिले, और जीवन को किस तरीके से हमें देखना चाहिए, भगवत गीता में भगवान ने जो शिक्षाएं दी उनको हम कैसे समझें, उसको ध्यान में रखते हुए सब हमारा सहयोग करिए। हमारा ये प्रोग्राम उसी को लेकर के है कि 25 तारीख को लोग हरिनाम से जुड़ें, और तुलसी पूजन भी हम लोग करेंगे, ताकि तुलसी मैं वही पूछने लगा था, तुलसी पूजन के बारे में भी बताइए। तो तुलसी पूजन का उद्देश्य ये है कि जो तुलसी महारानी है उनकी विशेष कृपा जब तक हमें नहीं मिलती तब तक हम भगवान को समझ नहीं सकते, क्योंकि भगवान को समझने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है और भगवान के शुद्ध भक्तों की आवश्यकता है। तो तुलसी महारानी हमारे लिए बहुत पूजनीय है, और हम उनको जो है उनकी पूजा करते हैं, हम उनकी आरती करते हैं। तो बच्चे इसको समझेंगे और घरों में जो है तुलसी पूजा ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, जो कि अब धीरे धीरे संस्कृति जो है हम लोग भूलते जा रहे हैं। कि सुबह जैसे हम स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या फिर जॉब पर जाते हैं, तो हम भगवान को भूल चुके हैं, और सुबह जो है घर से निकलने से पहले अगर वो तुलसी पूजा करें, तुलसी महारानी को प्रणाम करें, उनकी आरती गाएं और भगवान को प्रणाम करें, भगवद गीता का रोज़ एक श्लोक पढ़ें, तो इस तरीके से हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और जो हमारे देश में जो हम व्यवस्था देख रहे हैं, जितने दुख हम देख रहे हैं लोगों के जीवन में, जो स्ट्रेस है, स्टूडेंट्स के लाइफ में जो स्ट्रेस है, इसको हम कम कर सकते हैं। उसका एक ही तरीका है कि हमें भगवान की ओर मुख करना पड़ेगा। हम लोग भगवान के जो इंस्ट्रक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इनको इग्नोर करने के कारण आज भारत जो परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसका मेन कारण ये है कि हमने रामायण और महाभारत और भगवत गीता में जो शिक्षाएं हैं, महान आचार्य अर्जुन की जो शिक्षाएं हैं, युधिष्ठिर महाराज जैसे महान जो है भगवान के भक्त हैं, उनकी शिक्षाओं को हमने नज़रअंदाज कर दिया है, जिसके कारण हम लोग जो है ऐसी परिस्थितियों में फंस चुके हैं आज भारत में। और एक ही तरीका है इससे हम बाहर निकल सकते हैं कि हमें वापस भगवान की जो रामायण में जो शिक्षाएं हैं उनको हमें सामने रखना पड़ेगा। स्कूल्स में, कॉलेज में जितने भी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और क्योंकि मेटेरियल एजुकेशन सब जगह है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े कोर्सेज हैं, बट भगवद गीता के ऊपर कोर्सेज बहुत ज़रूरी है। हमारे संस्कारों को लेकर के कोर्सेज बहुत ज़रूरी है कि घर घर में जो है पेरेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि बच्चों को क्या शिक्षा देनी चाहिए। अगर वो शिक्षाएं घर घर में नहीं दी जाएगी, स्कूल कॉलेजों में नहीं दी जाएगी, तो हो सकता है कि बच्चों के पास बहुत डिग्रियां हों, वो बीटेक होल्डर हों, एमटेक हों, बहुत जो है साइंस को जानते हों, मगर चरित्र उनके जीवन में नहीं आएगा। चरित्र जो है केवल जो है हमारे शास्त्रों में की शिक्षा से हम लेकर के आ सकते हैं, और वो भगवान ने हमें काफ़ी डिटेल में समझाया है ग्रंथों में। तो हमारा बस यही प्रयास है कि हम तुलसी पूजा, तुलसी महारानी की कृपा, उनकी आरती, घरों में उनकी आरती और मंदिरों में लोगों का आगमन, ये जितना हो सके बढ़ेगा तो उतना हम जो है भारत को बचा सकते हैं, क्योंकि अब जो कल्चर है बहुत डेविएट होता जा रहा है। तो मेन हमारा पर्पज़ है कि हम भगवान से जुड़े और भगवान से प्रार्थना करें कि प्लीज़ सेव अस फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ कलयुगा, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है चारों तरफ, और हम जितना जो है भगवान से जुड़ेंगे उतना हम प्रोटेक्टेड रहेंगे। हमें बहुत ज़रूरत है भगवान के चरणों में वापस जाने की। ठीक है, तो एक बार मैं अब दोबारा बता देता हूँ कि गुलमोहर एकेडमी और इस्कॉन यमुनानगर की तरफ से ये जॉइंट कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें शुभ तुलसी पूजन और हरिनाम संकीर्तन यहाँ पर होना है। 25 तारीख को ये होना है और 10 बजे से 1 बजे तक सौभाग्य रिजॉर्ट में होना है। स्पेशल बात ये है कि ये ओपन फॉर ऑल है, कोई भी स्कूल का बच्चा, किसी भी एकेडमी का बच्चा जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो हमारी भी आपसे यही अपील है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सौभाग्य रिजॉर्ट पहुँचे 25 तारीख को 10 बजे। धन्यवाद।